हेलो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेटस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो उसमें हमने बैक्टीरिया का अभी नहीं किया है, हमने वायरसेस का शुरू किया। तो वायरसेस में मैंने टीएमवी का आपको स्ट्रक्चर भी कराया है और रिप्रोडक्शन भी करवाई है। अब एक और वायरस है बैक्टीरियोफाज। फाज का मतलब है वायरस और बैक्टीरियो का मतलब है जो फाज बैक्टीरिया, जो वायरस जो बैक्टीरिया पे उसको खाता है या रहता है। ठीक है, तो ये अभी इसका देखेंगे हम। तो मैंने पहले ही बताया है, जैसे बैक्टीरियोफाज इज ए वायरस दैट पैरासिटाइजेज इसर्शिया कोलाई बैक्टीरियम। ये जो ई कोलाई बैक्टीरियम है ना, हमारी जो कॉलन है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना, इसमें रहता है ये। ठीक है, तो इसीलिए इन वायरसेस को हम बैक्टीरियल वायरसेस भी कहते हैं। और मैंने पहले ही हिस्टोरिकल अकाउंट में बताया था, टोट और हेरेली ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफाजी डिस्कवर किए हैं, इनके नंबर कुछ ऐसे दिए हैं, T1 T2 T3 T4 5 6 7। इसमें कुछ टी आड है, टी इवन है। तो इसमें से जो बेस्ट स्टडी है ना, वो ये जो टी इवन बैक्टीरियोफाजी जैसे T2, इसमें सबसे अच्छा स्टडी किया हुआ है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी आपको दिखाई देगा आगे। ये देखो, इसका मैंने स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया है, साइड पे डायग्राम भी बनाई हुई है कि इसका एक टेडपोल आई स्ट्रक्चर। टेडपोल क्या होता है? टेडपोल होता है जो फ्रॉग का लार्वा होता है ना, फ्रॉग का पानी में, जिसकी टेल भी होती है फ्रॉग की, वो उसको टेडपोल लार्वा बोलते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप उसकी जो डिटेल है उसको पढ़ो या नहीं पढ़ो। ये देखो, एक हेड पोर्शन है जो डायमंड शेप्ड है, हेड पोर्शन आइको, ये इसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल कह सकते हो इसको, आइकोसाहेड्रल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके 20 जो एंगल्स होते हैं और 12 जो इसके वर्टाइसिस हैं, ये जो लाइंस हैं। ठीक है, तो इसकी जो हेड पोर्शन है, हेड के नीचे देखो एक कॉलर बना हुआ है। हेड के नीचे कॉलर है, कॉलर के नीचे एक ट्यूब है। ट्यूब वैसी है जैसे आपके सिंक के नीचे या वाश बेसन के नीचे ट्यूब होती है ना, ये ऐसी ट्यूब है। इसको नेक बोलते हैं, टेल बोलते हैं इसको, टेल। ठीक है, टेल है, हेड है और टेल है। हेड और टेल के बीच में एक कॉलर है। और टेल के सबसे नीचे देखो, ये एंड प्लेट है, या बेसल प्लेट या एंड प्लेट कहते हैं। इस एंड प्लेट पे 6 जो है ना टेल फाइबर्स होती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बड़ा मज़ेदार है, ये याद भी रहता है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है इसका एक हेड होता है। ये देखो, हेड कितना लंबा है, 95 नैनोमीटर, और इसकी विड्थ कितनी है, 65 नैनोमीटर ऊपर दी हुई है। ठीक है, ये हेड हो गया। अब टेल देखो, ये देखो टेल, टेल का क्या बना हुआ है। ठीक है, ये वैसे ही इसके रिंग्स बने हुए हैं और कॉलर है, टेल एंड है और टेल फाइबर्स। ये नीचे आ जाओ डायग्राम पे। ठीक है, नीचे डायग्राम जो ऊपर हेड है, हेड के बाहर वाला जो प्रोटीन कोड है, मैंने आपको पहले ही बताया है, टीएमबी में भी था ये प्रोटीन कोड, जिसको कैप्सिड भी बोलते हैं। ये हेड में है। तो है इसके अंदर क्या है, डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसके नीचे जो कॉलर देखो कैसा दिख रहा है। इसके नीचे जो जो आपको टेल दिखी थी ना, टेल के अंदर जो ये ट्यूब है ये कंटिन्यूस है। हेड और टेल की जो ट्यूब है ये खाली है, बिल्कुल पाइप की तरह। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि खाली क्यों है। और इसके बाहर ये जो शीट है, प्रोटीन शीट है, ये टेल के ऊपर प्रोटीन शीट है, ये रिंग बने होते हैं, 24 रिंग होते हैं। और ये टेल की ये देखो लंबाई कितनी है, ये दी हुई है 80 nm, 80 नैनोमीटर, 80 नैनोमीटर। ठीक है, तो हेड और टेल का आ गया। ये टेल फाइबर्स का भी देख लो। और ये जो टेल के बीच में जो विड्थ है ना इसकी, डायामीटर, ये 18 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये देखो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफाज एक्सटर्नल, बाहर से इसका सरफेस का स्ट्रक्चर, और जो नीचे दिया हुआ है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ इसकी डिटेल पे। तो ये देखो, ये क्या लिखा है, हेड इज़ आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल का क्या मतलब है, पॉलीहेड्रल है और बहुत इसकी एंगल्स है और जो इसकी वर्टाइसिस हैं। देखो, ये दी हुई है डिटेल, 20 एंगल्स हैं, ट्राई एंगल्स, फेसेट्स, और 12 वर्टाइसिस हैं। हेड में क्या होता है, डीएनए होता है कोर में, और कवर्ड होता है ये कैप्सिड से। कैप्सिड प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है, कितने, 2000, जिनको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। आपने टीएमबी में भी देखा है। डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज इज डबल स्टैंडर्ड। इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, कितना, 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड कैरी अबाउट 75 जीन, 75 जीन्स होती हैं इसमें। कोर ऑफ द हेड इज़ कंटिन्यूड बिलो इनटू द कॉलर। जो कोर है ना, खाली जगह जैसे इसमें दी हुई है, ये कोर ऑफ द हेड इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द टेल। टेल और हेड का कोर जो खाली होता है, ठीक है, हालो होता है, हालो ट्यूब होती है ये।
ठीक है। कॉलर में, नेक में, टेल में ये हालो ट्यूब होती है। इसके आगे पीछे क्या होता है, प्रोटीन शीथ। प्रोटीन शीथ कंट्रैक्टाइल होती है, ये कंट्रैक्ट हो जाती है, जैसे सिंक के नीचे और वाश बेसन के नीचे होती है ना, इसको लंबा भी कर सकते हो आप और कंट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। एक कितने कैप्सोमियर्स की बनी होती है, 144। टेल जो है 144 कैप्सोमियर्स की बनी होती है, और हेड जो आपको ऊपर देखा आपने 2000 का। ठीक है। तो इसमें 24 रिंग्स होते हैं। ठीक है, 24 रिंग्स जो बने होते हैं इन्हीं कैप्सोमियर्स के। तो टेल के एंड पे एंड प्लेट होती है, या जिसको बेसल प्लेट कहते हैं। 6 टेल फाइबर्स होती हैं। ठीक है। और एक ये जो टेल फाइबर्स का क्या फ़न है, इसका फंक्शन क्या है कि टेल फाइबर्स जो हैं वायरस को मदद करती हैं बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच, उसको पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए। तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, जो वायरस का बैक्टीरिया को पकड़ना या उसके ऊपर अटैच होना, उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, टेल फाइबर्स इसको बैक्टीरिया को पकड़ लेती हैं। ठीक है। एंड द टेल कोर, और जो पकड़ लेती हैं टेल का जो कोर है ना नीचे, टेल के एंड पे, टेल एंड पे ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है। लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम एक हमारे आँख के आंसुओं में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है। ये जो वाल को या प्रोटीन्स को या ऐसे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देता है, डिग्रेड कर देता है। ठीक है। तो यहाँ जो बैक्टीरिया की सेल वाल है ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड्स की। म्यूकोपेप्टाइड्स का मतलब, म्यूको का मतलब है पॉलीसेक्राइड्स या शुगरी, और पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीनेशियस। प्रोटीन प्लस शुगर्स का एक कम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया की सेल वाल। उसको पंक्चर करने के लिए, फाड़ने के लिए, या उसको थोड़ा सा रप्चर करने के लिए ये लाइसोजाइम काम करता है। तो क्या होता है, ये अगले उसमें जब इसकी रिप्रोडक्शन की बात आएगी ना, अगले लेक्चर में, अगले मंडे को दे दूंगा आपको, उसमें पूरी डायग्राम्स होंगी। ये जो टेल फाइबर से ये अटैच होता है, अटैच होने के बाद ये जो टेल फाइबर है ना, ये कंट्रैक्ट होती है, तो हेड जो आ जाता है, हेड और बैक्टीरिया की जो वाल है ये आसपास आ जाती हैं। तो जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया की सेल वाल को पेनिट्रेट कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो जो डीएनए है ना, ये सारा कुछ किस लिए होता है कि डीएनए जो है फोर्स के साथ बैक्टीरिया में एंटर कर सके। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में जाएगा जब, तभी वो अंदर जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा। ठीक है। तो वो प्रोसेस आ जाएगा आपका उसमें, किसमें, रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ तक आप देख लो कि ये जो टेल फाइबर्स जो हैं ये पकड़ के रखती हैं, टेल एंड से लाइसोजाइम निकलता है जो डिग्रेड या डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया की वाल को। ठीक है। तो कोर ऑफ द हेड इज इन कंटिन्यूटी विद द टेल कोर। व्हेन बैक्टीरियोफाज अटैचेज इटसेल्फ ऑन द बैक्टीरियल सरफेस, द टेल कंट्रैक्ट्स ब्रिंगिंग हेड क्लोज टू द बैक्टीरिया। उसकी बैक्टीरियल की वाल के पास लाता है, मेकिंग, क्यों, क्या इंश्योर करने के लिए, डीएनए इंजेक्ट इनटू द बैक्टीरियम विद ए फोर्स, कि डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर जाए। ठीक है।